जंडोला में सिक्योरिटीदारों की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया गया। एक दहशतगर्द ने खुद को गेट पर उड़ा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा में मौजूद अमन से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम को जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद की पेशरफ से आगाह किया जाएगा। इजलास में बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम फैसले मुतवक्के। हमारी कमजोरियों का फायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं। सियासी बारियां चलती रहेंगी मगर हमें मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आसिफ जरदारी की तकरीर सियासी नहीं बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए थी। उन्होंने मईशत, खारजा पॉलिसी, दहशतगर्दी और पानी की तकसीम पर रोशनी डाली, लेकिन एक जमात कैदी नंबर 804 के लिए नारे लगाती रही। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद पीटीआई के सिवा सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये लोग दहशतगर्दों के खिलाफ जंग से इनकारी है। हमले के बाद पीटीआई सोशल मीडिया ने मनफी किरदार अदा किया, दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अपोजिशन एक शख्स के इक़्तिदार की नहीं, पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़े। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वजीर दिफा के दिमाग पर बलूचिस्तान के बजाय पीटीआई सवार है। कोई शर्मो हया होती तो इस्तीफा दे देते। असद कैसर के जवाबी वार। कहा आज जो कुछ हो रहा है उसकी वजह आपकी नाअहली है। बिलावल से कहूंगा अभी मैं सिंध गया था, ऐसा लगा वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं। सिंध तो छोड़ें, कराची का हाल देख लें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हाल है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, हमें एक होना चाहिए। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर कौम को एतमाद में लिया जाए, तमाम दहशतगर्दों की निशानदेही, उनका पीछा और सरकोबी की जाए। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करने के लिए सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को दोबारा लाकर बसाया गया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, मौजूदा माली साल की कारकर्दगी और अगले साल के अहदाफ पर मुशावरत। ज़राए का कहना है IMF का रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज़। अगले साल भी महंगाई की शरह सिंगल डिजिट तक महदूद रहने का इम्कान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ। मुलजिम अरमकान का पुलिस को दिया गया बयान प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया। मुलजिम ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ किया। बताया 2 साल से अकेला डिफेंस के बगले में किराए पर रह रहा था, कॉल सेंटर चलाता था। 30 से 40 लड़के लड़कियां काम करते थे। 2019 में कस्टम ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। मैंने कनाडा से वीड मंगवाई थी, खुद लेने एयरपोर्ट गया था। मेरे खिलाफ गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शां, बोर्ड बेसन में मुतअद्दिद मुकदमात हैं। माहाना आमदन करोड़ों में थी। कुछ दोस्त मेरे पीछे पड़े थे तो कारोबार बंद कर दिया था। Is expelling any Palestinians? We need a ceasefire. We need a surge of humanitarian aid into Gaza because again there's too many children and too many people starving. Right. I've always been of the view two-state solution would be ideal. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कोई भी फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल नहीं कर रहा। आयरिश वजीर आज़म के साथ गुफ्तगू में सदर ट्रंप की मुजव्वज़ा गजा मंसूबे के बयान की नफ़ी। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो इंतहा पसंद सेहूनी दाएं बाजू के नजरिए से दूर रहें। आयरिश आज़म माइकल मार्टिन ने 2 रियासती हल को गजा में अमन का वाहिद रास्ता करार दिया। दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात जारी। अमरीका का 10 यरग़बालियों की रिहाई के बदले 60 दिन की जंगबंदी पर जोर। जौहरी मुज़ाकरात के लिए अमरीकी सदर का खत मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदारती मुशीर ने ईरान को पहुंचा दिया।
तेहरान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात में अनवर करकाश ने सदर ट्रंप का खत उनके हवाले किया। ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाई ने खत को राय आमा को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। तलबा तंजीमों से मुलाकात में कहा, हम एटमी हथियार बनाना चाहें तो अमेरिका हमें रोक नहीं सकता। इब्राहिम रईसी और हसन नसरुल्लाह को खोने के बाद भी ईरान मजबूत नहीं तो कमज़ोर बिल्कुल नहीं हुआ। किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा और जो हारेगा वो अमेरिका ही होगा। The European Union treats us very badly. They have for years. They have not been fair. They sue our companies and win massive amounts of money. They sued Apple. I'm not happy with the European Union. It's a financial. We're going to win that financial battle. यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती जंग जीत जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमें यूरोपीय यूनियन से मसला है क्योंकि इसका क़याम अमेरिका से फ़ायदा उठाने के लिए किया गया था। यूरोपीय यूनियन बरसों से अमेरिका से बहुत बुरा सलूक करती आई है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में तिजारती जंग का आगाज स्टील और एल्यूमिनियम की दरामद पर अमेरिका ने 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। कनाडा का जवाबन अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन का भी 1 अप्रैल से 26 अरब यूरो से जायद मालियत की अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन का कहना है, अमेरिकी इक़दाम बैनुल-अक़वामी तिजारती कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुतनाज़ इलाके करसक पहुंच गए। रूसी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। रूसी सदर फौजी यूनिफॉर्म में करसक पहुंचे। रूसी सदर ने सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकातें की। यूक्रेनी फौज से होने वाली झड़पों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील के खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत के बाहर मुजाहिरीन का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। ट्रंप इंतजामिया ने महमूद खलील को अमेरिका की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिकी इमिग्रेशन पुलिस ने महमूद खलील को मुल्क बदर करने के लिए न्यू जर्सी से लुजियाना मुंतकिल कर दिया। अदालत का इमिग्रेशन हुकाम को हफ्ते में 2 दिन तालिब इल्म को वकला से राब्ते का हुक्म। चीन में स्कूलों में प्राइमरी और सेकेंडरी सतह पर बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का फैसला। चीनी मीडिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे को तरक्की देना और माहिर अफराद तैयार करना है। रवां साल के आखिर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असबाक निसाब में शामिल कर दिए जाएंगे। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज सुबह 8:57 पर और इख्तिताम 3 बजे होगा। दिन के औकात होने की वजह से पाकिस्तान में चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा। चांद ग्रहण का नज़ारा शुमाली और जनूबी अमेरिका में किया जाएगा। पाकिस्तान T20 स्क्वाड क्राइस्टचर्च पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कौमी स्क्वाड कल मकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की आवाज बन गए। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक नेशनल T20 टूर्नामेंट ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस कम होने का नोटिस ले लिया। मैच फीस और क्रिकेटर्स के मुआवजे कम करने से मना किया। तमाम खिलाड़ियों की मैच फीस पर फौरी नजरसानी के अहकाम जारी। और सूबे में किसी मंशियात फरोश को नहीं छोड़ेंगे। मंशियात फरोशी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, केपी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ फराहम किया, रोजगार और सेहत की सहूलतें दे रहे हैं।